देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है यार आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो जबरदस्त, देखिए उन्होंने क्या ड्रेसिंग की हुई है। बहुत अच्छी ड्रेसिंग इनके पास ड्रेसिंग ही हालात नहीं ठीक। क्या मतलब? हालात ठीक है तो ड्रेसिंग ठीक है ना? सर इन्हां दे घर गुरबत दी वजह तो ना भुख नच रही है। अच्छा, भुख बिल्कुल कुछ है नहीं ते बाहर इन्होंने कैमरे लवाए कि चोरी ना हो जाए। भाईजान का भी यही हाल है। माशाल्लाह जनरल स्टोर बनाया है, सवेर दा एक गाहक नहीं आया ते नोट गिनने वाली मशीन रखी। वासे भाई जल्दी जा रहे थे, खंबे च बजे ते शर्मिंदा नहीं हो रहे, दोस्तों कह रहे कल तो इतने नहीं सी लगा। शॉपिंग प्लाजे के बाद मैंने 2-3 बार मिले ने, मैं खैर है ज्यादातर इत्थे ही रहंदे हो। कहंदा जेड़ा एस्केलेटर नहीं लगा वो बच्चों ने मैं 20 रुपए लेके झूटे देने। रुबानियां दे दादा जी ना ते इलाज कराने वास्ते चाइना गए ते उन सहेलियां नु नहीं दस रही ते सहेली ने पूछा किधर गए ने ते उन्होंने कह रही जैकी चैन को कराटे सीखन गए। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ मिनिस्टर हैं फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ एंड विद एन एडेड पोर्टफोलियो ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लेबर, जनाब फैसल अयूब खोखर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अबिया मुजाहिद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत जनाब फैसल भाई तशरीफ लाए हैं और एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ अबिया जी के लिए। हर लफ्ज के हर मानी में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। आप आम सा न जानिए ए हसीन दिलरुबा, जैसी आप अब हैं ऐसे जवानी में हम भी थे। चेहरा फूलों की तरह ध्यान में रखा गया है, ओ माय गॉड। उसकी तस्वीर को गुलदान में रखा गया है। इस घर से कि मेरी वापसी मुमकिन हो जाए, एक तावीज भी सामान में रखा गया है। वाह वाह वाह। जी फैसल साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र वास्ते भाई बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ। बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताइए, ये स्पोर्ट्स, यूथ, लेबर, ह्यूमन रिसोर्स, 4 तकरीबन ये चीजें बनती हैं। इन चारों में से सबसे आपके करीब कौन सी है? ये 2 बनती हैं, आप 4 ना करें ताकि मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो ना दिलवाएं। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, और स्पोर्ट्स एंड यूथ एक मिनिस्ट्री है। हाँ तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 13-14 ਮਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। मगर ये इन दोनों में से ज्यादा करीब कौन सी है आपके? दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि स्पोर्ट्स मुझे एज एन एथलीट, एज ए स्पोर्ट्समैन बहुत पसंद है। मैं खुश मूड में रहता हूँ, अच्छा रहता हूँ। लेकिन लेबर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये उस तबके से ज़्यादा रिलेटेड है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मुझे सोचना पड़ता है। तो फिर मेरे दिल के बहुत इसलिए से करीब है। तो दोनों में ही मेरा बराबर टाइम गुजरता है। वैसे उम्र के हिसाब से तो आपकी यूथ और स्पोर्ट्स ही बनती थी क्योंकि एक यंग आदमी हैं आप। और इससे पहले मैं अक्सर छेड़ता हूँ, आपसे पहले राना मशहूद साहब थे जो लास्ट टाइम नून लीग का जब टेन्योर था उस वक्त, बीच में एक पीटीआई के दौर में एक और थे हमारे दोस्त, वो थे, और आप उससे पहले राना साहब थे। तो अब राना साहब जो हैं वो फेडरल के अंदर देख रहे हैं स्पोर्ट्स को, और मैं राना साहब कहकर राना साहब ये देख के आप इस वक्त आपका यूथ को छोड़ देना बनता है, लेकिन राना भाई लगे हुए हैं, मगर अब आप उनकी जगह वहां पे आए हुए हैं। सो मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा काम हो रहा है या ह्यूमन रिसोर्स और उसके अंदर लेबर के अंदर ज्यादा काम हो रहा है? दोनों डिपार्टमेंट से बहुत काम हो रहा है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट ना असल में ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं करता था। मुझे लगता था कोई बात नहीं जी, चल रहा है तो चलने दें। मुझे इस लफ्ज़ से बड़ी तकलीफ है, कोई नहीं चल रहा है तो चलन दो। मतलब कि मुझे होता था कि यार कि मैं समझता था कि शायद मिनिस्ट्री ही बहुत छोटी है, डिपार्टमेंट ही ऐसा है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि किसी की सोच गुम हो जाए। इतना बड़ा अदारा है, लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ से बेनिफिट पहुँच रहा है, लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में। इतनी ज़्यादा 75-76 साल से कानून साजी नहीं हुई थी, नए कानून हम उसमें लेके आ रहे हैं। आज इस जो हमारा असेंबली का सेशन चल रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नए कानून भी आ रहे हैं। बहुत सारे चीज़ों में हम इंशाल्लाह ताला एक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और आने वाला जो 1 मई है, जो लेबर डे सिर्फ एक त्यौहार मनाया जाता था,
बहुत सारे सरप्राइजेस भी इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं इंशाल्लाह। अबे जी क्या हाल है आपके? पहले तो मुझे ये आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन सही है? आबिया इट इज? अबिया। अबिया, ओके। और अबिया मतलब क्या है इसका? इट मींस ग्रेट। ग्रेट, अच्छा खुद ही अज्यूम्ड ही है ये। नाम का मतलब नाम ये का है। मतलब आप है ये। मेरे लिए अबिया हैं। ओहो, वो बहुत से लोगों के लिए अबिया होंगी वो, मगर अबिया आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, जबरदस्त। मुझे बताएं पॉलिटिक्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट है? एक्चुअली है। आप कास्ट करती हैं वोट? आई जस्ट टर्न्ड 18 लास्ट ईयर, सो Okay. मैं करना चाहती थी लेकिन मिस हो गया। मिस हो गया। ओए होए, चले कोई नहीं, कहाँ there's करना always चाहती next थी time। वोट? हाँ जी वो ये नहीं पूछते, ये एक पर्सनल सवाल होता है। सर, कि आप- देखिए हम नून लीग के हैं, हमने तो पूछना ना कि हमारी वोटर हैं कि नहीं है। तो अगर ना हुई तो फिर ज़्यादा मजाक करेंगे उनको। जस्ट ऑन अ लाइटर मोड मैंने आई डोंट मीन दैट। आप किसी को भी फिर किसको वैसे आप सपोर्ट करती? पहले तो PMLN को ही था। पहले ठीक है, फिर उसके बाद आई फील PTI। लाइक यूथ को ज़्यादा जो है वो PTI करती है। आई फील लाइक हो सकता है PMLN इज मे बी डूइंग मोर वर्क, लेकिन जो पार्टी ज़्यादा यूथ को टारगेट कर रही है, जिनको ज़्यादा पता है, वो आई फील लाइक PTI है। इज इट बिकॉज कि वो टारगेट ज्यादा कर रहे हैं, या डू यू फील के यूथ ज्यादा उनके साथ है, या उनकी वोट बैंक ज्यादा यूथ साइड का है? अब ये आई कांट रियली से एनीथिंग, बट हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? I did, because mostly 90% of the people I talk to my age. so वही मैं कह रहा हूँ कि काम करना एक चीज है, मगर आपका एक बाय डिफॉल्ट ही वोट बैंक होना अगर यूथ की साइड का ज्यादा है तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग आपके बैठे हुए ये बात कहना कि शी फील्स के यू नो द यूथ इज मोर विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आई थिंक सबसे पहली बात यह है कि एज अ पब्लिक हमें ना एक दूसरे के लिए बहुत बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई शख्स फील करता है कि अगर उसने किसी भी जमात को वोट करना है, ये उसका राइट है। बिल्कुल। और आपको उसकी ओपिनियन को वेलकम करना चाहिए। ये मेरा हर के लिए मेरा पैगाम है। वेलकम ना भी करे, एक्सेप्ट तो करेगा, एक्सेप्ट तो करें ना कि ये बिल्कुल। उसकी राय है, उसकी मर्जी है। बिल्कुल। दूसरी बात मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा वोट चला आ रहा था। जिस शख्स के पास जो चीज होती है ना, उस पर फिर वो मेहनत कम करता है। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रही बहुत ज्यादा देर, उन्होंने फिर अगली आने वाली जनरेशन के ऊपर मैं फील करता हूँ कि मेहनत कम की। तो वो जो जनरेशन थी उसको अगर किसी और ने टैग कर लिया तो एक पाकिस्तान में कल्चर है कि ट्रेंड चल जाता है, हम ना वेव के साथ चलते हैं, यार ट्रेंड इस तरफ है। PTI वाज मोर ऑफ अ ट्रेंड इज वेल देन परफॉर्मेंस, जो मैंने फील किया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर फिर मरीम नवाज साहब ने हमें लॉन्च किया, यूथ को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब नए पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, यूथ अंदर आएगी, मिनिस्टर्स भी नए आएंगे, ताकि जो आने वाली नस्ल है उसको दोबारा एज अ पार्टी पॉलिसी मुस्लिम लीग नून केटर करे। इसलिए फिर हमने अपनी पॉलिसीज की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी और हम अब ज़्यादा फोकस्ड है अपनी यूथ स्पोर्ट्स। और वैसे मैं बड़े मिनिस्टर वेखे, इन्ना कम उम्र मिनिस्टर मैं नहीं जे वेख्या, छोटे ਜਿਹੇ मिनिस्टर है ने। हाँ, ये पहली बार असैम्बली से गए ने, उन्होंने बाहर कटता है काका बड़े नु है के यार ऐसी भी बात नहीं है, वो चाहे पहली बार बने हैं और छोटे हैं, लेकिन अब उनके साथ के बहुत से हैं इस वक्त तो असेंबली के अंदर आई फील बहुत सी आपको एक नई जनरेशन जो है देखने को मिली है। एंड इवन इन योर कैबिनेट जो प्राइमरीली नंबर है वो उसमें यंगस्टर्स का बहुत ज्यादा है। यंगस्टर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, पर अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड के मैं पाकिस्तान में कम उम्र तरीन कम उम्र तरीन मिनिस्टर आप हैं इस वक्त। सर असैम्बली से गए ने तो स्पीकर साहब ने कह रहे अंकल जूस मिल जाए। कम उम्र फैसल भाई ने इतने भी कम नहीं जी। वैसे क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, जैसे हॉकी या स्क्वॉश? मैं हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिलीव करता हूँ। एक साल के अंदर 52 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस पूरे पंजाब में बनाए जा रहे हैं, 52। और ये मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है कि 52 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एक साल के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं बनाए पिछले 76 साल में, चैलेंज से। मैं टीवी के ऊपर फिगर्स शेयर कर रहा हूँ। 52 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इंडोर एंड आउटडोर एक साल के अंदर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किए हमने। और ये अक्रॉस पंजाब है या सिर्फ लाहौर में होंगे? अक्रॉस पंजाब है। ओके। और एक कॉम्प्लेक्स तकरीबन 15-15, 20-20 करोड़ का है, तो तकरीबन ये अरबों की मालियत बनती है। वैसे एक चीज मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, अब इसका कोई कंप्लीशन टाइम है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप लोगों पे एक बड़ा एक जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म ये आता है कि आप लोगों की बहुत सी चीजें देखने को मिल रही हैं या बता रहे हैं लोगों को कि ये होगा या ये हो रहा है, मगर अब उसकी लोग फिर सवाल उठाते हैं कि यार ये हमें अनाउंस किए जा रहे हैं, पीछे चीज तो होती नहीं है। ऐसे ही है वैसे भाई। हमने सोचा हुआ था कि हम इस कॉम्प्लेक्सेस को कंप्लीट करेंगे 3 साल में, लेकिन सीएम ने कह दिया कि इसको 1.5 साल के अंदर मुकम्मल करें। और पहली बार ये हुआ है कि इस बार, वरना क्या होता है कि हुकूमत के पास फंड्स जनरेशन नहीं होती तो वो मजीद कहते हैं कि डिले कर दें। ये पहली बार हुआ कि हमने अगले साल के लिए 2026 के लिए भी अभी से हमें फंड्स उन्होंने जारी करने स्टार्ट कर दिए ताकि इसको कंप्लीशन में ले जाएं। तो
3 साल का जो हमारा जो टाइम पीरियड था, 1.5 साल में ये 52 के 52 इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएंगे। 52 कॉम्प्लेक्सेस विल बी कंप्लीटेड। आई होप कि ये होगा और आप लोग खुद ही सुन लें, ताकि अगली बार सवाल उठाने के वक्त आपको पता हो कि आपने सवाल किधर करना है एग्जैक्टली। आपकी पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई? अभी कैजुअली हुई भी है। कैजुअली हुई भी है? ऐसे ही होते हैं या ये कोई जरा डिफरेंट लग रहे हैं? नहीं, आई नेवर मेट अ यंगर पॉलिटिशियन। यूजुअली तो देयर तो तुसी पहले की कैम अली शाह साहब ने मिले जो नहीं, उनके कायम अली शाह साहब और फैसल के दरमियान में बहुत मार्जिन है बंदों का, तो इसलिए। और आपने कहा कि इतने यंग को नहीं मिली हुई आप। हम भी नहीं मिले। मजे की बात ये है क्योंकि इतने यंग थे ही नहीं, तो हम मिलते हैं कहाँ से। मगर ये एक इंटरेस्टिंग बात। लेकिन सबसे अच्छी बात है फैसल भाई की घड़ी बहुत प्यारी है। अच्छा, तुमने साथ ही घड़ी पे? सर कितनी आउट क्लास। फैसल भाई ये लंदन वाली है या तोशा खाना वाली? घड़ी जी हमें आदत है कि हम खुद खरीदते हैं वो मुझे पता और है। खुद पहनते हैं हम। ये तोहफे वाली नहीं है। आज तोहफा मिला भी होता तो आज मैं पहन के ना आता। आज तो नहीं पहन के आनी थी। मगर वैसे ये बताएं कि अब तो एक बिल्कुल और आपने आई थिंक 2018 में पहली दफा कंटेस्ट किया था इलेक्शन और दैट यू डिडंट विन, और इस बार आप जब जीते तो आप यहाँ आए। तो अब ये जब मिनिस्ट्री में जाते हैं और अब आप असेंबली के अंदर भी पहुंचे हैं और वहाँ पे एक बिल्कुल और क्राउड है जी। और मिनिस्ट्री के अंदर डील करते हुए बिल्कुल और एक क्राउड है, ब्यूरोक्रेसी है, देन यू नो आपके अपने वोटर्स एंड एवरीथिंग। इस सब के दरमियान में कभी वो कनाडा वाला ज़माना याद आता है? बड़ा हसीन ज़माना है। मुझे हर दौर याद आता है, स्कूल का भी और कनाडा का भी। और क्यों नहीं याद आता, 5 साल मेरे गुजरे हैं एक बैरून मुल्क में, तो बहुत याद आता है। नहीं, और वो खास तौर पर वो 5 साल जिसमें बिल्कुल इंसान लड़कपन से निकल के कॉलेज लाइफ में जाता है, यूनिवर्सिटी, तो वो तो एक वैसे ही एक बड़ा, आई एम श्योर पहली बार आप पढ़ने के लिए बाहर गए थे उस वक्त। बिल्कुल ऐसा है। एक और आज़ादी भी एक कमाल होती है, और वो भी बैरून मुल्क में आप जब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजारा। और मज़े की बात यह है कि मैंने वहाँ पर गाड़ियाँ, ये शशके, ये चीज़ें मैंने वहाँ पर नहीं रखी। वहाँ पर मैंने ज़्यादातर जो अपनी लाइफ थी वो मैंने बसेस में, ट्रेन्स में एज एन ऑर्डिनरी पर्सन ज़्यादा गुजारी। मुझे शौक था कि मैंने कहा था कि मैंने यहाँ सीखना है, तो यहाँ पर अपना जो टाइटल नेम है ना, किसी को ईजी होकर रहना है और अपने शशकों से दूर रखना है। मैंने अपने दोस्त बनाने हैं, अपने आप को सीखना है यहाँ पर। तो वाले साहब कहते थे कि यार एडी स्नो पंदी तू जीपा रहा, कोई अपने आप को सुकून कर। मैं क्या नहीं, यहाँ पर भी आके वही करना है तो सीखूंगा क्या। और बल्कि मज़ेदार बात यह कि मैं पढ़ाई में और बेहतर हो गया, मुझे टाइम मिल गया और मैंने बहुत सीखा। मैंने वो ज़िंदगी में 5 साल शायद जो सीखे हैं एक आदमी की तरह, जो मैं सोचता रहा वो मुझे फिर लेबर मिनिस्ट्री में बहुत काम आती है। आई नो व्हाट दे थिंक। मुझे पता है कि यूथ जब जॉब के लिए ढूंढ रही है क्या मुश्किलात आती हैं, जब पढ़ाई के दरम्यान में सोचते हैं कि नौकरी का क्या करना है, तो ये डबल प्रेशर, तो मुझे सारा फिर वो मैंने सीखा। यहाँ पर होता पाकिस्तान में, शायद उसी शशकों में, उसी गाड़ियों में रह रहा होता तो शायद मुझे टाइम ही ना मिलता, मैं हॉस्टल में ना रहता, मुझे पता ही नहीं होता क्या सोच रहे हैं ये। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारा कुछ मैंने वहाँ सीखा। एक फ़र्क है, मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे ना वहाँ पर एक आम आदमी की तरह नौकरी भी करनी चाहिए थी, तो मैं और मज़ीद सीखता। आपके पास जो मर्जी हो तो ये भी आपको अल्लाह ने दिया भी हो तो नौकरी करनी चाहिए, ताकि बंदे को जो आपका दिमाग है वो ठीक रहता है। मेरे ये तो हो गई ना सियासी बातें सारी, वो जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं बताना नहीं चाह रहा था। मैं कुछ नहीं है। वेलकम बैक जी रबानिया। अभी आप मॉडलिंग के साथ एक्टिंग में जाने का इरादा है? मे बी इन द फ्यूचर, अभी तो इस वक्त एज सच नहीं आपको है। कोई शौक है? पहले शुरू में था। आई गॉट रीच्ड आउट वंस बाय प्रोडक्शन हाउस। Okay. मैंने सोचा कि करूं, बट देन इवेंचुअली आई फेल्ट लाइक, पहले बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एज वेल, तो मुश्किल हो जाता है करियर को भी करना, देखना, और फिर साथ में एजुकेशन का भी ख्याल रखना। तो आई फील लाइक एक और इंडस्ट्री में जाना इज नॉट द राइट आइडिया राइट नाउ। बिल्कुल, यू शुड कंप्लीट योर डिग्री Yes. फर्स्ट एंड उसके बाद आप कोई भी इस किस्म की मूव Exactly. लें। अभैया जी जैसे इधर से आप मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं, उधर से मैं भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा हूँ। आप भी मेरी तरह झूठ बोलती हैं। नहीं मैं मजाक कर रहा था, आप हैं ही प्यारी माशाल्लाह। Thank you. लेकिन आज फैसल भाई के हुस्न ने सबको ना इधर उधर कर दिया है। अच्छा प्यारे वो लग रहे हैं माशाल्लाह। और अपना पेंट कोड है, सरकारी नहीं। कपड़े तो अपना ही होते हैं। नहीं सर, होंगे ना कई सारा। कोई ऐसा शख्स है जो बहुत ही प्यारा लगता हो? फवाद खान। इधर नज़ार खान भी बैठा है आपके सामने और इंतज़ार खान भी बैठा है। तो एक दिल को जो पसंद होता है, जो सारी ज़िंदगी जिसके साथ गुजारनी होती है, वो भी शख्स होता है, वो कैसा होना चाहिए? तो जब मिलेगा तभी पता चलेगा। मगर कुछ उनके ख्याल से मुझे लगता है फवाद खान टाइप होना चाहिए। एक्टर होना चाहिए कि नहीं? नहीं, someone who's not public, Someone's not into a public low-key, life. थोड़ा मतलब इतना जानते ना हो लोग, लोग जानते ना हो उसको, थोड़ा मतलब प्राइवेट पर्सन हो, नॉट अ पब्लिक फिगर बेसिकली। पब्लिक फिगर ना, वो क्यों, वजह? क्योंकि आई फील लाइक मैं खुद हूँ, मुझे वो पता है, एंड आई फील लाइक मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी
एक प्राइवेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋ ਖਿਚਾਵੇ ਤਾਂ नहीं, because I'm a private person myself actually. अच्छा। मैं जबकि मैं काम करती हूँ बट मैं खुद भी प्राइवेट हूँ, इंट्रोवर्टेड हूँ, तो आई फील लाइक मेरे साथ वो जाएगा नहीं. Okay. तो आई नीड समवन who's also like that, who can understand. अमीर कितना होना चाहिए? ये कौन सोचता है? हैं कुछ जो सोचते ही सिर्फ ये हैं। Someone who's comfortable. जो- 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ नहीं एक्चुअली मैं यूली सरप्राइज कि ये कई लोगों ने हमें बताया हुआ है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड है वो दे वर प्रीटी क्लियर अबाउट someone who's doing well for themselves. Yeah. I feel like और भी चीजें होती हैं पैसे के अलावा जो आप एक बिल्कुल इंसान पैसे के में अलावा और भी चीज़ें होती हैं और आप जो है फिलहाल सिर्फ वो उनकी जो उन्होंने आपको फिजिकल प्रोटोटाइप बताया आप उसी को मैच करने की कोशिश करें। और उसके बाद लड़कियां बहुत ज़्यादा जो सच्ची होती हैं हाँ। मैंने जो स्टडी की है कनाडा में जी उससे मैंने ये सोचा है सारी कि सच्ची होती जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं। आपने सच आज बताना है मुझ में कौन सी कमी है जो लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं। आप ऐसे सवाल पूछते हैं इसलिए नहीं ये तो पूछता हूँ ना, चलो आप ज़िंदगी का मुझ में कमी बताएं ताकि मैं वो उसे सेट करूँ। कोई कमी नहीं है, हो सकता है जो राइट पर्सन है आपके लिए वो आ जाए इवेंचुअली. आ तो गया है, मान नहीं रहा पिछले 10 साल से पिछले 10 साल से। अच्छा मेरे साथ होता ही ऐसा है फैसल भाई, आप भी आए, आप तो मिनिस्टर भी हैं, सियासतदान माशाल्लाह, हर मसलों का हल आपके पास है। ये मेरे मसले का हल निकालें। हर लड़की मुझे रिजेक्ट करती है, मैं शादी करना चाहता हूँ तो ये मोहब्बत भी नहीं हो रही, शादी भी नहीं हो रही, अरेंज भी नहीं, लव भी नहीं, हकीकत तक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सब्र करें फिर। वैसे मुझे बताएं आपको भी है कोई डू यू डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ? को आपको ड्रामों फिल्मों किताबों किसी चीज़ का कभी शौक रहा? मूवीज़ का मुझे बहुत शौक है और ड्रामों का भी बहुत शौक है, लेकिन अब मेरी पॉलिटिकल लाइफ इतनी बिजी है तो अब अगर 4 एपिसोड चाह रहे हैं 5वां मिस हो जाता है तो कोई ना कोई बताता है यार तूने देखा नहीं था क्या बना उसमें, तो बंदा क्यूरियोसिटी में पक जाता है यार क्या बना यार। तो ठीक है ना, लेकिन मुझे शौक है क्योंकि इट कीप्स यू हैप्पी कि एग्जॉस्ट बंदा नहीं होता और देखिए शौक है मुझे। आखिरी कौन सी सीरीज फैसल पसंद आई थी जो लास्ट देखी हो? ड्रामों में हाँ अच्छा, अब रिसेंटली पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रामाज आ रहे हैं और नुमान एजाज साहब के अच्छे ड्रामे आ रहे हैं पिछले दिनों में। और ये काफ़ी जो रिसेंटली मैं समझता हूँ कि तमाम ड्रामे आजकल चाह रहे हैं ना पाकिस्तान के, ये बॉलीवुड से या किसी और से बहुत बेहतर आ रहे हैं, तो मैं इनको ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। मोर प्रैक्टिकल हैं और हकीकत में मुबनी है ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा देखते हैं या नहीं, ड्रामे या- पाकिस्तानी या नेटफ्लिक्स और वो चीज़ें भी वो? आई वॉच नेटफ्लिक्स टू। आपने वो ड्रामा देखा खान की वापसी? मैंने नहीं देखी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ लेकिन लगता हो जानी है जी। मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही है। उन्होंने कहा कि उनको नुमान एजाज साहब पसंद है। वैसे आपको ही इज़ अ वेरी नाइस एक्टर। नुमान एजाज साहब और कोई एक्ट्रेसेस कौन सी पसंद है? एक्ट्रेसेस कौन कौन सी पसंद है? देखना नवी नवी मिर्ची है। नहीं यार तुम एक तो साथ ना एक कांस्टेंट झटका देते रहा करो। आप बताइए। हानिया आमिर, शी इज़ अ नाइस एक्टर। तो वो भी यंगस्टर हैं, आप भी यंगस्टर हैं, तो कभी उनको अपने पंजाब यूथ उस पर बुलाइए ना। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले फेस्टिवल पे इनको ऑफिशियली इनवाइट करेंगे। हाँ ये यंगस्टर्स हैं इनको तो बुलाए ना। और, देखिए इतने यंगस्टर्स आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको चाहिए कि आप इनको इनवाइट करें ताकि ये भी पंजाब का यूथ है ये अंदर। नहीं नहीं बिल्कुल इनवाइट करेंगे जी, इंशाल्लाह अबीहा को भी इनवाइट करेंगे। हम तो बाहर निकल गए खैर उस उम्र में से, मगर फिर आपको तो हम हमेशा इनवाइट करते हैं। नेटफ्लिक्स पे आप कौन सी देख रहे थे रिसेंटली? पाकिस्तानी ड्रामास के अलावा क्या देखते हैं? रिसेंटली सारे जो सीरीज आए हुए हैं वो तमाम मैं देखता हूँ। अभी मैं ऐसी सीरीज का नाम नहीं लेना चाहता, लोग कहेंगे कि आज हुकूमत में आके ये देख रहा है। ऐसी कौन सी ऐसा बात समझ गया ना। अब आपने मुझे क्यूरियस कर दिया कि ऐसी कौन सी सीरीज है जो आप देख वो रहे थे? ऐसा रहा कि असल में कहना तो बहुत आसान है लेकिन हमने भी ऑपोजिशन में बड़ा मुश्किल वक्त काटा है। ये मरियम साहिबा के साथ हम सड़कों में भी भागते रहे, ठीक है कि नहीं, कभी इस्लामाबाद कभी इधर, तो टाइम ही नहीं मिला अपने लिए। कोई 10 साल तो ऐसे ही गुजर गए। तो जब ये मिनिस्टर बन गए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा रिलैक्स मिला, दूसरे ने कहा यार वो कोई सीरीज शुरू कर। मैं कहा सीरीज की प्रॉब्लम ये है कि सुबह दफ्तर जाना होता है तो ये रात को बंदा कहता अच्छा आगे भी देखूं, लेकिन मैंने बाय चांस वो शुरू कर लिया और देखा भी मैंने मनी हाइस्ट। तो मैं किसी ने दसा उन्होंने कहना हुकूमत से आके मनी हाइस्ट वेख रहा खैर है। What happened? السلام عليكم يا شودري. वालेकुम अस्सलाम। سعادتي لا تستطيع في هذا باليوم الوقفة. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। What happened? أردنا الاختلاف بيوم الثقافة البنجابية. सर जी वो पंजाबी कल्चर डे नहीं आया, उस पे कहने लगे जी मैंने कल्चर डे मनाना है, हर सूरत में मनाना है। अच्छा सारे लोगों के लिए लाचे कुर्ते पहनाए सर, 60 बंदे हैं। हाँ कहते मैंने भी लाचा कुर्ता पहनना है। ओके 32 कुर्ते पहना के देखे हैं सर, सारे फट गए हैं सर।
नहीं साइज ही नहीं पूरे आए मैंने मैं लाचा बनना है अच्छा फिर मैं तंबू सीण वाले बंदे ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ठीक है ਹਾਂ ਲਾਚਾ ਸਿਲਵਾਇਆ अच्छा ਅਖੀਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਗਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ 5 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਕੋਰਮੇ ਦੀਆਂ ਲਿਆਇਆ अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮਸਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ठीक है ਬਸ ਮਸਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ओके ਮੈਂ ਚਬੁਰਜੀ ਤੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ठीक है ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਬਸ ठीक है ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਆਪ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ ओ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪਿਲਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ओके ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾੜ يا ਹੈ حبيبي هذا ما في خطأ حقك. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ منو بانغرا بانغرا حوش नहीं रहते بس. you should have been more careful शेख ايوه كيف كيرفول يا ਖਾਲੀ ਭੰਗੜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ होश करो ऐसा साल वो मैं डिगण लगा सौ السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम كيف الحال؟ يا السلام عليكم. كيف الحال يا حبيبي؟ شفت بالك كويس؟ الحمد تمام مبسوط. اول تعارف لازم يا حبيبي. हाँ जी तारफ थे सर मैं आंधी पूछ मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ैच मैं साई वाल उनका तारुफ कराओ يا ولاد. इन्हों का नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा ايوه انا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير مدير بار النفط بجبل الذهبي برج الخليفه برج العرب هذا كل شيء حكي كله دبي. ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ बीमारियां नहीं है वो बुर्ज बुर्ज खलीफा करा रहे हैं भाई अच्छा सॉरी दुबई में ये सारे बिजनेस हैं इनके ओ सिर्फ पाकिस्तान पसंद है क्योंकि ज्यादा दोस्त पाकिस्तान में तो यहाँ पे रहते हैं كيف مية صاحب؟ تمام؟ आजा नून लीग انا عارف يا حبيبي هو صديق हाँ عمي. सबसे ज्यादा दोस्त इनके नून लीग में ही ايوه اول دعوه الطعام. हाँ कहते खाने की दावत है सर लेनी है कि देनी दावत انا اودي يا हाँ حبيبي. जी इंशाल्लाह फिर इनका برج الخليفه توب. ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਰੂਫ ਟਾਪ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 844 ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ايوه ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ والله ما يبغى انا اسوي دعوه الطعام هو كلام كذا ما يبغى خالص. वेलकम बैक जी रबानिया अभी आपको ट्रैवलिंग का शौक है? यस ਤੁਸੀਂ ਵੈਗਨ ਲਈ ਜੀ तो होता ना कि मेरी यार वैगन एक जनरल शौक होता है यार कोई हर शौक के पीछे कोई वजह नहीं होती है अच्छा आपको ट्रैवलिंग का शौक है आइए अच्छा ट्रैवलिंग का शौक है आपकी कोई वो क्या होती है बकेट बकेट लिस्ट लिस्ट बकेट लिस्ट आई वांट टू गो टू जापान एकदम जापान? से या जापान रिसेंटली मुझे शौक चढ़ा आई वांट टू ट्रैवल टू जापान एंड एनी स्पेसिफिक रीजन चेरी ब्लॉसम्स चेरी ब्लॉसम वाली आपने रील देख ली होगी नहीं हाँ क्योंकि रिसेंटली बहुत लोगों को जापान जाने का शौक हुआ बिकॉज है। अभी रिसेंटली उसी का मौसम है आपको भी है कोई ट्रैवलिंग का शौक मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है तो जापान गए कभी आप नहीं जापान नहीं गया अच्छा मैं वेस्टर्न साइड पे काफ़ी घुमा हूँ इस तरफ नहीं गए आप सब इस साइड पे नहीं पसंदीदा गया। ज्यादा किस जगह पे गए ज़्यादा तो जवानी के कुछ साल तो फिर अमेरिका कनाडा गुजरे पढ़ाई वहाँ पर की लंदन गए नहीं लंदन अब जब नहीं, मेरा सब अजय लंदन होते 5 थे, साल तब है, देखा, अजय तब नहीं मेरा जाना। सबके साथ तब जाते थे अब तो बाद में मौका नहीं मिला अब नहीं वो गए लंदन मुझे असल में मेट्रोपॉलिटन शहर कम पसंद है मुझे जरा सुकून वाले ज्यादा कंट्रीज पसंद बल्कि फैसल साहब ते मियां साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ अब आपका सवाल जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम मुबीन भट्ट है और मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपका सबसे ज़्यादा फोकस किस स्पोर्ट पे है और आपका फेवरेट स्पोर्ट इस टाइम कौन सा है मेरा सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है वो मेरा है बैडमिंटन आजकल लेकिन फोकस क्योंकि ऑन द होल मुझे सबके लिए पंजाब के लिए सोचना पड़ता है तो दो गेम्स एक सकाफती गेम है कबड्डी मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन इसको दोबारा देखे क्योंकि ये बहुत मज़े की गेम है उस पर मेरा फोकस अब स्टार्ट हो जाएगा लेकिन जो मेरे दिल के बहुत करीब है जिस पर मुझे अफसोस होता है कि वो पाकिस्तान से कम होगी वो हॉकी है मैं हॉकी को रिवाइव करना चाहता हूँ कि हमारे उसने बहुत नाम दिया था पाकिस्तान को तो मैं चाहता हूँ कि हॉकी दोबारा रिवाइव हो जिसके लिए अब मैं हॉकी पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा ओके और बल्कि स्क्वाश पे भी टू मेंशन के आपने भी बात की ना कंपटीशन की मैं अभी मेरे कॉम्प्लेक्स है नश्तर कॉम्प्लेक्स के अंदर कजाफी स्टेडियम के पास जिनको नहीं पता मैंने बिल्डिंग का विजिट किया वो स्क्वाश कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बन रही थी वो मैंने कहा यार ये कब स्टार्ट हुई है इसको कंप्लीट करते हैं उन्होंने कहा सर ये 1991 में स्टार्ट हुई थी तो 2.5 करोड़ रुपए का कोई इशू था उसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई तो ये जो भी हुकूमत आती है ना तो ये 2-2 करोड़ रुपए लगता रहे तो खत्म नहीं होना तो अभी भी मैंने कहा अब कितने पैसे लगने हैं मैंने कहा अब 50 करोड़ लगना है तो मुझे गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए अलॉट किए तो मैंने सेम से रिक्वेस्ट की कि ये 10 करोड़ रुपए खाए जाने अगले 10 करोड़ रुपए फिर किसी मिनिस्टर ने लगाने हैं तो ये कंप्लीट नहीं होना मरियम साहिबा ने फिर कहा कि इसको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है सितंबर अक्टूबर का टारगेट है 50 करोड़ रुपए जारी हो गए और आप सोचें कि 35 साल बाद उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो स्क्वाश के ऊपर हमारा बहुत फोकस है और इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स है और सर वो 50 करोड़ लग गया माशाल्लाह लग रहे हैं
ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। क्रिकेट का ना ही नहीं लै रहे ना जो दा मैं क्या है। यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जो स्पोर्ट्स बेस्ड होती हैं, तो उसमें कोई इजाफा होगा आगे? बिल्कुल होगा। अभी हमने सीएम को रिक्वेस्ट की है कि ये नौजवानों के लिए खुशखबरी भी है। हमने कहा है कि सिर्फ पढ़ाई के मार्क्स नहीं होने चाहिए। मैंने सीएम को रिक्वेस्ट की है क्योंकि मेरे पास लेबर मिनिस्ट्री में ना वर्कर वेलफेयर के स्कूल्स हैं, तो मैंने उनमें ना 10% मार्क्स स्पोर्ट्स के रख दिए हैं। और अब मैंने सीएम को रिक्वेस्ट की है कि पूरे पंजाब में जो एजुकेशन है ना उसमें 10% मार्क्स ना स्पोर्ट्स के होने चाहिए, चाहे जिस बच्चे के अगर मार्क्स पढ़ाई में कोई नहीं अच्छा तो फिर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो फिर वो 10 मार्क्स मिलने से वो बाकी बच्चों के साथ बैठ जाएगा, तो उसको घर से भी गालियां कम पड़ेंगी। और सच्ची बात है, स्पोर्ट्स के ऊपर अहमियत तब मिलेगी। तो 10 मार्क्स फिर हमें स्पोर्ट्स के मिलेंगे, फिर आगे ऑटोमेटिकली जब स्पोर्ट्स की आप इतनी ज़्यादा तवज्जो देंगे तो यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेप्टेंस भी आएंगी। तो अब हमारा फोकस स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन आपसे है, काफ़ी लोगों से सुना है कि मॉडलिंग बहुत मुश्किल है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इस फील्ड में कुछ? एक्चुअली है मुश्किल। अ लॉट ऑफ पीपल, उनको लगता है कि बस ऐसे से ही है। क्या मुश्किल क्या है, क्या वजह? मैं कभी कभार सेट पे फिर 9 आवर्स भी बैठी रहती हूँ। काम होता है, इतने आउटफिट्स होते हैं, आपने डिफरेंट शॉट्स लेनी होती हैं, उसमें वीडियोस भी होती हैं, फिर आपने हेयर और सारा कुछ चेंज करना होता है, इतनी लुक्स होती हैं। यूजुअली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी आपने काम करना होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि आपके जो ईद के शूट्स होते हैं वो यहाँ तो बहुत ठंड में होते हैं, यहाँ वो बहुत गर्मी में होते हैं। 9 घंटे आप उधर रहती, चुगलियाँ तो लाजमी करती होंगी? नहीं, कभी भी नहीं होती? इधर तो बहुत ज़्यादा होती है। बंदे बंदे पे डिपेंड करता है ना, वो लोग नहीं करते होंगे गॉसिप, आप लोग करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सर फैसल से है, आपका पंजाब यूथ के हवाले से सबसे बड़ा विजन क्या है? पंजाब यूथ के हवाले से सबसे बड़ा मेरा विजन पंजाब यूथ के लिए ये है, जो कि मैं कर रहा हूँ, करूँगा नहीं। असल तो मुझे ये भी बड़ी नफरत है ना कि लोग कहते हैं करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर चुके हैं। वो क्या है कि यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम, हमने 6000 स्टूडेंट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से। और हमने क्या किया कि उनको, जब लोग बच्चे ग्रेजुएट होते हैं ना, सबसे पहले बड़ी टेंशन होती है यार नौकरी का क्या बनना है। नौकरी लेने जाते हैं, जिस पढ़ाई के पीछे वो भाग रहे होते हैं, जीपीए के पीछे, वो कहते हैं नहीं जी मार्क्स को छोड़ें, आप बताएं आपके पास तजर्बा क्या है। अब आप देंगे मौका तो तजर्बा मिलेगा ना, तो उनको कोई नौकरी नहीं मिलती थी। तो हमने क्या किया, हमने गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उनको 6 महीने के लिए तनख्वाह हम देंगे, पे हम करेंगे, आप अपने प्राइवेट अदारों में और गवर्नमेंट के अदारों में इनको रख लें। अब उनको क्या फ़ायदा है कि उनको पे भी मिल रही है, उनका घर भी चल रहा है और साथ में उनको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। अब कई फिर जिस अदारों में वो काम कर रहे होते हैं ना, वो उनको रिटेन कर लेती हैं, और जो नहीं रिटेन करती फिर कहीं और नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, तो उनका एक रेज्यूमे भी तैयार हो जाता है। तो 6000 हमारा पायलट प्रोजेक्ट था 6000 स्टूडेंट्स पे, जिनको हमने महाना 25-25 हज़ार रुपये दिए। तो फिर हमने सीएम को रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करें कि ये 25,000 को बढ़ा दें। तो शी हैज़ बिन काइंड इनफ। अब हमारा 2 महीने बाद दोबारा जो हम अगले 10,000 स्टूडेंट्स पे करेंगे ऑल ओवर पंजाब, उनको उन्होंने 60,000 रुपये महाना पे। सिलेक्ट कैसे करते हैं आप स्टूडेंट्स? हम ऐसे करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल खोलते हैं, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, फिर हम उनकी फिर कुरंदाजी कर लेते हैं, और उनके फिर मेरिट बेस भी होता है कि जो अच्छा ज़्यादा उनके मार्क्स अच्छे हैं, फिर हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। हमने अपने कोई बनाए होते हैं KPIs के किन को पहले सेलेक्ट करना है, और पूरा मेरिट पे होता है। तो अब हम अगले 10,000 रुपये करेंगे और 60,000 रुपये महाना देंगे हम। फैसल भाई एक बात मैं आपसे पूछना था, कभी फटी शराबें पहन के गए हैं असम्बली वगैरह? ऐसा अंगूठा बाहर निकले आते होता ना, कभी कभी जल्दी में हो जाता है? नहीं, जल्दी में तो हो ही जाता होगा, लेकिन सोच के नहीं गए कि यार फटी हुई पहन के जानी। कोई डेयर तो है नहीं कि उनको साथ वाले मिनिस्टर ने डेयर की हुई है कि तुम ये करके दिखाना। ये तो बंदा मिनिस्टर बन जाता है ना, फिर जराबा पार्टी में तो खैर होती है। जिस तरह 1 मई डे नहीं होता लेबर डे, हाँ जी, इस तरह होता है कल्चर डे। आज सी मेरा खज्जल डे। बस सवेरे सवेरे पता नहीं क्या मुंह मैं वेख बैठा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ US ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਤੱਕ ਦੇ 20 VIP ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ गई। मैंने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या वालेकुम सलाम। कहते नहीं बिजली की मद में जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। 7 रुपए 41 पैसे घरेलू सार्फिन और 7 रुपए 69 पैसे। मैं क्या सर जी मैं तो पूछे ही नहीं तुहानू, तो क्यों तुम दसी जा रहे हो? तो मैं फटाफट फोन भी कटिया। मैं क्या देखो यार मैं किधरे मिलाना सी, मिला किधरे बैठा। मैं फिर मैं क्या बिलावल साहब ने फोन करके पूछना भी तबीयत कैसी है। ठीक है। मैं बिलावल साहब का नंबर मिलाया। अगो फिर छोटे मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या वालेकुम सलाम। कहते नहीं वो बिजली की मद में जो मैंने बात
ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਬ ਉਹ ਫੋਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम, वो जो बिजली की बात में मैं को सुन लिया यार की हो गया। मैं कहा सर एक बार ही ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਕਾਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਦਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਰ ਟੋਨ ਹੈਗੀ ਏ। ਕਾਲਰ ਟੋਨ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਏ। अच्छा ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਉਰੇ ਆ ਜ਼ਰਾ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੂਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। अच्छा कैसा खज्जल डे मेरा होया। I can imagine। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਰ ਟੋਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ फैसल वाडा साहब ने बुलाया। तौबा करो। सॉरी वो फैसल अयूब खोसा साहब ने। अयूब खोसा फैसल अयूब खोकर साहब। यस सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਿਧਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਿਧਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ अच्छा ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ अच्छा ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ। ओह अच्छा यस मेरे माशाल्लाह भतीजे है ने जाके पढ़ के आए ने ते ऐसे खिदमत कर रहे ने जी किते यूथ मिनिस्ट्री नाले लेबर नहीं जी लेबर है जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ 24/7 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा जी ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਬੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੱਚੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੀਆ ਅਬੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ओके ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? अबिया। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫਜ਼ੂਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। यार इतने भी काके नहीं है वो। नहीं होना चाहिए सर मेरे बच्चे। माशाअल्लाह तो मेरे तो भी सोहनी है। और नहीं इस तरह किधरे किधरे हो जाता है। नहीं बहुत ज्यादा चांसेस है होने के। अच्छा जी सर जी दसो कि आर्डर लो डाला बाहर खलोता है। उन्होंने अपना भी खलोता है। मैं उसे भी गल कर रहा। अच्छा ਜਦੋਂ ਇਜ਼ੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪੈਂਚਰ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है। सर आप क्या समझते हैं कि आपकी यूथ कंफ्यूज है या डिटर्मिनेंट? बहुत आपने सही सवाल किया है। यूथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है और यूथ मैं समझता हूँ कि बहुत टैलेंटेड है। यकीन जाने के लोग कहते थे और मैं समझता था कि पाकिस्तान में पंजाब में ना टैलेंट की कमी होगी यार, लेकिन पाकिस्तान एंड पंजाब इज़ फुल ऑफ टैलेंट। अपॉर्चुनिटी की कमी थी। यकीन जाने के मैंने ऐसा ऐसा टैलेंट देखा है कि इंसान की हैरत गुम होती है। और फिर सीएम को रिक्वेस्ट करके ना हमने कहा कि इनके ना वजीफ़े लगाएं
कि इनके घरों में इतने वसाइल नहीं है कि अपने आप को सपोर्ट कर सकें। उन्होंने फिर स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड दिए मुझे। अब हमने क्या किया कि उनके वजीफे लगा दिए, जो जितना अच्छा परफॉर्म करता है 70,000, 50,000 और 30,000 महाना। और ऐसे ऐसे गाँव में भी आपको टैलेंट मिल जाता है ना कि आप परेशान हो जाते हैं। असल में हम उसी अपने ही कुएं के अंदर थे, अपने ही एक सल्तनत बनाई हुई लाहौर वालों ने माजरत के साथ, और हम समझते इधर ही सब कुछ है। इतना इतना पंजाब भरा हुआ है टैलेंट से, और अल्लाह ताला ने ज़मीन को ना बड़ा जरखेज रखा है टैलेंट से भी। क्या बात। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आई जस्ट ग्रेजुएटेड एंड आई नो कि बहुत सारी जो 90% हमारा बैच है वो बाहर जा रहा है एंड दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ब्रेन ड्रेन। व्हाट आर वी डूइंग टू प्रिवेंट दैट? बिकॉज मैं पर्सनली, मुझे भी था शौक बाहर जाने का, बट देन आई फील लाइक यहाँ पे है पोटेंशियल, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन यूथ को पता ही नहीं है। ट्रेंड बन गया है लेकिन इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो सारा जो हमारा रिसोर्स है वो सारा बाहर जा रहा है। What do we do about that? इन्होंने ठीक बात की है कि ज़्यादातर नौजवान ही सोचते हैं। मेरा इसमें ये राय है कि इसमें ना दोनों को कोशिश करनी चाहिए, लोगों को भी, गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट अपना कैसे रोल अदा कर सकती है और कर रही है कि एक बहुत बड़ी कमी क्या है कि जब आप ग्रेजुएट करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि अच्छी जॉब्स एंड वेल पेड जॉब्स। हम क्या करते हैं सरकारी इदारों के अंदर ना, हम कहते हैं कि जी तनख्वाह गुजारे लायक हो, वरना पब्लिक क्या कहेगी। मैंने अपने इदारे में भी कहा कि यार अगर आपने कोई वकील को रखना है तो अच्छा यहाँ से करके है, वो तो बाहर निकल जाएगा, लंदन चला जाएगा। मैंने कहा नहीं, इनके पैकेजेस अच्छे करें, इनको पेज अच्छे दें। हम गवर्नमेंट के अदारों में भी, मेरे बाकी मिनिस्टर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि यार कोई बात नहीं, ये इन्हीं का पैसा इन्हीं पे लगे, इनको पैकेजेस अच्छे दें ताकि ये लोग यहाँ पर रुकें। एक तो जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वी डोंट पे देम इनफ, उनको पे अच्छा करें। और प्राइवेट के अंदर भी है, अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या करें, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, हम क्या करेंगे कि हमारा मुनाफे अरबों रुपए में है और हमें तनख्वाहें देने का दिल नहीं करता। कमी हम में है, हमें तस्लीम करना है, और अरबों रुपए बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, पैसा डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाई जा रहा है, ताकि जब वहां से डिवाइड होगा तो होगा। छोटी सी मिसाइल है, पढ़े लिखे लोग नहीं, जो हमारे अनपढ़ है ना, जो हमारी लेबर क्लास है, वो भी जा रही है बाहर। कि गवर्नमेंट ने तो 37,000 कर दी, अगर आप लोग खुद 37,000 पे उस मजदूर को ना दें तो उस बेचारे ने तो कहना है यार 2 लाख रुपए उधार पकड़ूं और दुबई में जाके कहीं क्रेन पे ऊपर काम कर लूं। तो ज्यादती हम लोग खुद भी करते हैं। हमें अगर गवर्नमेंट ने 37,000 रुपीज कर दी है मिनिमम वेज, हम पहले उस पे इम्प्लीमेंटेशन पे सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो मैं कानून इस हफ्ते लेके आ रहा हूँ, सीएम ने कह दिया कि इसको थ्रू बैंकिंग चैनल कर दें ताकि इससे कोई भाग ही ना सके। तो इस सबके लिए खुशखबरी है कि अब जो हमारी पेज हैं थ्रू बैंकिंग चैनल जाएंगी। जी सर। अस्सलाम सर, मेरा ताल्लुक मस्कत ओमान से है, मैं छुट्टी पे आया यहाँ पर। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी क्यों पॉलिसियाँ नहीं लेके आ रही कि जो लेबर क्लास है बिल्कुल इजीली बाहर जा सके। बहुत मसले हैं सर बाहर के कंट्री में हमारी लेबर के हवाले से, बहुत इजी नहीं है, जबकि बांग्लादेश और जो इंडिया है इनकी लेबर सर बहुत इजीली बाहर के कंट्री में आ जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पुलिस सर मुश्किलात हैं। मसलन के सफर का मसला या कि टिकट लेने का मसला है? नहीं सर, अर्जेंटों के थ्रू जाने दूसरी एम्बेसियों के थ्रू सर ये बहुत मुश्किलात हैं। पर्टिनेंट आपके, ऑल्दो ये एक फेडरल का मामला है, मगर कुछ आपके अगर पंजाब में आए, मैं समझता था कि ये लेबर मिनिस्टर के अंदर सारा आता है, लेकिन टू माई नॉलेज ये जब मैं मिनिस्टर बना तो पता चला हमारा टेफ्टा डिपार्टमेंट है जो कि आपने ठीक कहा कि फेडरल के अंदर आता है, कि उनका ये काम बनता है कि हमारा जो लेबर बाहर जाती है ना, इनको पे कम क्यों मिलती है, क्योंकि वो अनस्किल्ड जाती है, कि हमें क्रेन ऑपरेट करनी नहीं आती, हमें चीज़ें ऑपरेट करनी नहीं आती, ऊपर से जो हमारे एजेंट्स बैठे हैं प्रॉपर सिस्टम नहीं है जिस तरह उन्होंने कहा। तो अब क्या होने लगा है कि अब इसके ऊपर वर्किंग फेडरल लेवल पे भी स्टार्ट हो गई है, उस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमसे ना कई मुल्कों ने पेड लेबर मांगी है, जो स्किल्ड लेबर मांगी है, बल्कि हम इसको एज ए लेबर मिनिस्ट्री भी हम अपने लेवल पे भी सोच रहे हैं कि सूबाई लेवल पे भी इसके ऊपर मेहनत करके उनके लिए कफालत बन सकें। तो हमें एक प्रॉपर चैनल बनाना चाहिए और इस पर हम मजीद गौर करेंगे। इनका बड़ा वैलिड इनका पॉइंट है जी। तो हम अपने एक सेगमेंट की तरफ चलते हैं सर। अंडर द स्पॉटलाइट फैसल आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या आप नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। विद एवरी राइट आंसर ऑफ जनरल नॉलेज यू विल गेट 5,000, बट दैट्स अप टू यू कि आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहते हैं या नहीं चाहते। 5,000 कैसे मिलेंगे? अगर आप जनरल नॉलेज पे सही जवाब देंगे। अच्छा। मगर जनरल नॉलेज पे जाना वो आपकी कॉल होगी कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना। तो पहले किसके साथ खेलें? पहले आप एग्री करती हैं इससे? आई डोंट माइंड। ये होगी, शी डजंट माइंड। चलें जी, अभी आपसे स्टार्ट करते हैं। अभी ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इकरा अजीज, सजल अली और मावरा हुसैन। सजल अली होंगी वो। ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हसन शहरयार, नोमी अंसारी और अली जीशान। तो सेल्फी किसके साथ है?
अली ज़ीशान, स्माइल किन को देनी है? हसन शहरियार, और फ्लोर आ गया नोमी अंसारी का। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा और फहद हुसैन। फहद हुसैन। फहद हुसैन रह गए वहाँ पे। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, 12-13 घंटे का सफ़र है, 7 वाली सीट खाली है, किसको साथ बिठाना चाहेंगी 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुशाल खान, बिलाल अब्बास और अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर होंगे वो। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, बता दीजिए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर और जनाब अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर। I'm not very qualified to answer this question, but God says मुराद अली शाह। ओके, जो मुराद अली शाह इट इज, चीफ मिनिस्टर सिंध। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल खोखर साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। You're putting me on the spot here. Obviously उन्हीं को दूंगी मैं। तो दे दीजिए आप, why is it on the spot? मैं भी ना देना चाहूँ तो आप मरियम साहिबा को देना चाहेंगी? लेकिन फिर बुरा लगेगा। किनको? नहीं, यकीन करें मरियम औरंगजेब को देंगी तो इनको बुरा नहीं लगेगा। आप बताएं, आपकी कॉल है। उन्हीं को दूंगी। उन्हीं को दे रही है साहब, आप ले गए। मरियम औरंगजेब साहिबा को नहीं मिली है। ठीक है जी फैसल साहब, आपकी बारी है। सर बता दीजिए फिर, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब बिलाल यासीन साहब और जनाब अली किरमानी। तो किसके साथ है सेल्फी? सेल्फी सलमान रफीक के साथ। ठीक है, स्माइल किन को दे रहे हैं? बिलाल साहब को स्माइल दे देंगे। और फ्लोर आ गया है अली शाह किरमानी का। ठीक कहना पड़ेगा हमें जी। ठीक है, आप तो दें सर। सर चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सरदार अयाज सादिक और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब को कहेंगे सर आप चांद की सैर करें, बहुत अच्छा माहौल है इधर, आप रुक दें। वो चांद तो कहेंगे फैसल को शर्म होती है। जो भी उन्होंने फैसला कर ली, ख्वाजा आसिफ साहब होंगे वो। सर ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकरीर चल रही है, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप कहेंगे कि मैं जरा अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ जी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब राना सनाउल्लाह साहब और जनाब इसहाक डार साहब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? यार हमने फंसा दिया। जवाब क्या तक कह देंगे साला साहब को हम बार बार सुन लेंगे क्योंकि गपशप में शुगर लगता है। ठीक है, एक बार किसकी सुन लेंगे तकरीर? एहसन इकबाल साहब को हम एक बार सुन लेंगे। ठीक है, और अपनी मीटिंग में चले गए आप डार साहब। अब आपने ऑप्शन नहीं छोड़ी, मैंने डार साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। आपने फैसला किया है। डार साहब आई लव यू बाय हार्ट। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की आपको कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल जो है आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक ही कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन ना उल्टा करके निकल जाएंगे अभी कमरे से बाहर। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सर मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब जी, राना सिकंदर हयात साहब और मोहतरमा अज़मा बुखारी। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे आप? मैडम अज़मा का भी हम फोन फौरन उठा लेंगे। ठीक है, की तरह, ठीक है ना। मैसेज में किसको जवाब दे रहे हैं? मैसेज में मुश्तबा शाह रहमान साहब को मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है तो उनको फिर मैसेज कर देंगे सर। ठीक है, सिकंदर मेरा यार है, कमांगा तेरू बाद जैसे। ठीक है, फोन उल्टा हो गया है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, बता दीजिए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान जी और इमरान खान। कैसी गल की थी तू यार तुम ना बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। 2 पासेस हैं, 1 टिकट है सिर्फ। ब्लैक में भी नहीं खरीद सकता सर, वो दौर लंघ गया हम ताड़ी को मजे। मैं भी याद होंगी वो। ठीक है सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है, आपकी मुस्कुराहट मुझे डरा रहती है। मैं क्या कहूँगा। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब परवेज रशीद साहब और जनाब हमजा शहबाज साहब। मेरे ख्याल में उन दोनों को दे दूंगा, मुझे स्विमिंग आती है, मैं स्विमिंग कर लूंगा। सर आपके मुंह चुपकाई भी उतार नहीं सकते आप। फिर
हमजा साहब को दे देंगे। हमजा साहब को दे दी उन्होंने, ठीक है, परवेज रशीद साहब को नहीं मिली। मगर फैसल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शो। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।